अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू आवर लेटेस्ट वीडियो। और खुशखबरी ये है कि जी मैं घर आ चुका हूँ कुछ दिनों के लिए, बेसिकली ईद गुजारने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप सबको क्यों ना अपने सेटअप की अपडेट भी दी जाए, क्योंकि बहुत फिंच का जो जाल रेट की है ना, उसका बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो गई थी और मैं खुद भी अब बोर होना शुरू हो गया था। तो बेहतर यही है कि अब आप लोगों से कुछ नया शेयर किया जाए, क्योंकि मैं घर आ चुका हूँ। तो जनाब ये हैं जी हमारे बर्ड्स। और मैं अभी 2-3 दिन पहले वापस पहुँचा हूँ। वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो मेरे बहुत ही बुरी हालत में थे। वही बात है कि जब आप अपने बर्ड्स पर खुद ना हो, उनका ख्याल रखने के लिए खुद ना हो, तो उनकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो ही जाती है। तो इसीलिए मैं यही सबको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कहीं पे जाएँ तो अपने बर्ड्स की जो खैर आफियत है वो बार बार पूछते रहें, टाइम आफ्टर टाइम ज़रूर पूछते रहें। अनफॉर्चुनेटली एक जो मेरी चारकोल की फ़ीमेल थी वो मेरे आने के बाद ही एक्सपायर हो गई है, क्योंकि उसको एग बाइंडिंग हो गई थी और किसी ने उसका ख़्याल भी नहीं रखा। और तकरीबन मेरे 3 से 4 बर्ड्स को एग बाइंडिंग हुई हुई थी। उसकी जो बेसिक रीज़न थी वो जी ये थी कि इनका जो कटल फिश बोन है, समुद्री झाग जो है, वो सभी ख़त्म हुआ हुआ था। और सबसे पहले आकर मैंने इनको वही डाला है। आप देख सकते हैं कि सारे केजेस में आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो प्रोग्रेस भी कोई इतनी ख़ास नहीं आई है। यहाँ पर सिर्फ यूमो ने कुछ अंडे दिए हुए हैं। वो मेल मेरा अंदर बैठा हुआ है माशाल्लाह से, हमारा डीएस यूमो का मेल है, इनक्यूबेट कर रहा है। ये क्रशर यूमो की फ़ीमेल है, दोनों विजुअल यूमोज़ हैं। और यहाँ पर ये हमारा चारकोल स्प्लिट का मेल है, इसी की फ़ीमेल जो है वो एक्सपायर हो गई है। तो लकीली मेरे पास ये एक और फीमेल थी चारकोल की, मैंने इसके साथ ही उसको पेयरअप कर दिया। अब तो देखते हैं इनका रिज़ल्ट हमें कितने दिनों में मिलता है। यहाँ पर ये हमारा एक फुल ऑरेंज का पेयर है, साथ इसके कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट हाफ ऑरेंज की फ़ीमेल है, CCW हाफ ऑरेंज, जिसको इनो वर्किंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनो ऑरेंज वर्किंग का पेयर है। जो मेल है वो भी CCW का स्प्लिट है और जो फीमेल है वो तो विजुअल CCW है। इन्होंने माशाल्लाह से अंदर नेस्टिंग कर ली है। तो इनकी भी अब उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो अंडे लेकर ही इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। यहाँ पर जी मैंने अपना ये जो मेरा पेंगुइन का मेल था, डच साइज़ का, इंग्लिश और डच का ये मुझे क्रॉस लगता है, ज़्यादा इसमें से इंग्लिश फीचर्स आते हैं, लेकिन जो इसका साइज़ है माशाल्लाह वो डच वाला ही है। तो इसको मैंने यहाँ पर अकेला लगा दिया है। इसकी इंशाल्लाह फ़ीमेल अभी तैयार हो रही है, उसकी थोड़ी सी ब्लकिंग हुई हुई है। जैसे ही वो इंशाल्लाह अपनी फेदर्स कंप्लीट करेगी तो उस फीमेल को भी निकाल कर यहाँ पर हम इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे। तो जी साथ वाले पोर्शन में ये अंदर बैठा हुआ है हमारा पेस्टल ओबी स्प्लिट का मेल है और ये इज़ाबेल ओबी बीबी की फ़ीमेल है। तो इन्होंने माशाल्लाह एज़ यूजुअल फिर से बच्चे निकाले हुए हैं अंदर, आपको वो सामने छोटे-छोटे से नज़र आ रहे होंगे। फुल अंदर में भी हाथ नहीं घुसने होगा क्योंकि ये फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपने बच्चे। अब देखिए आपको नज़र आए होंगे, चलिए माशाल्लाह डिस्टर्ब भी नहीं हुआ और आपको बच्चे भी नज़र आ गए, अच्छा हो गया। तो जी इस खाने के अगर हम साथ आते हैं तो यहाँ पर हमारा एक पेड़ लगा हुआ है फ़ॉन जावा का। इन्होंने भी मेरे ख़्याल से नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और जल्द ही ये भी ब्रीड करने वाले हैं। पीछे से ब्रीड किसी भी बर्ड ने नहीं की सिवाय इस पेड़ के और उस योमो के, और नीचे एक स्नो वाइट का पेड़ है उसके। वजह यही है कि किसी ने इनको जो है ना सिर्फ दाने पानी के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। मैंने अब आकर इनको जो वाइट सोल सुपर होता है मल्टीविटामिन, वो सारों को डाला है। और अब हम इनका जो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होती है वो शुरू करवाएंगे। इनका रिहेब पूरा मैं कोर्स करवाऊंगा इनको, ताकि ये अपनी असली हालतों में वापस आएँ और अच्छे से ब्रीड करके दें जब तक मैं जाता हूँ, उससे पहले पहले ही इंशाल्लाह। तो जनाब हम नीचे आते हैं तो जी यहाँ पर ये हमारा डच पेंगुइन का एक और मेल है जो कि है योमो का स्प्लिट। तो जी इसकी योमो की फ़ीमेल थी, पेंगुइन की ही थी वो भी, वो एक्सपायर हो गई है। वो ये विजुअल योमो थी और ये इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि इसके साथ का योमो जो है पेंगुइन योमो, वो अभी तक मैंने पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं देखा। तो इसकी वर्किंग का मुझे बहुत अफसोस है। अभी हमारे पास योमो स्प्लिट का मेल रह गया डच का, तो इंशाल्लाह इसकी वर्किंग करते हैं। इसका मसला ये है कि ये जो है ना किसी भी वाइट कलर के अलावा की फ़ीमेल को एक्सेप्ट नहीं करता, ये बाकी सबको मारता है, बहुत एग्रेसिव है। तो कोई वाइट फ़ीमेल हम इसके लिए देखेंगे इंशाल्लाह, और उसकी वर्किंग करके तो योमो में इसको लेकर जाएँगे। हो सकता है कि मैं CFW योमो की कोई फ़ीमेल ही देख लूँ इसके लिए। अगर किसी के पास हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भी सही। इसके जनाब साथ आते हैं तो हमारे पास ये एक CFW OB BB का पेयर है माशाल्लाह से, और ये भी उम्मीद है कि अंडे देने वाला होगा। सामने मेल बैठा है वरना हमें नज़र आ जाता।
नहीं, मेल हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये भी इंशाल्लाह जल्द जो है अंडे दे देगा। ये माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा सब पेयर्स को देख कर। इसके हम साथ आते हैं तो जी ये हमारा CFW का जो इंग्लिश लाइन का भालू मेल है, ये वो बैठा हुआ है माशाल्लाह। और इसको मैंने साथ आगे जो फ़ीमेल दी है जी, वो दी है ये ब्लैक फेस की। ये BF-BB की फ़ीमेल है माशाल्लाह, ये भी काफ़ी अच्छी साइज़ में है। डच फ़ीचर्स हैं इसके और ये इंग्लिश फ़ीचर्स हैं। तो जो इनके बच्चे निकलेंगे वो काफ़ी अच्छे साइज़ में निकलेंगे और हो सकता है कि इंग्लिश और डच में मिक्स में ही निकलें। तो लेट्स होप इसका कैसा रिज़ल्ट आता है हमारे पास। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, तो नीचे आते हैं तो जी ये है वो स्नो वाइट का पेयर, जिसकी क्रस्टेड स्नो की फ़ीमेल है, जो कि अंदर बैठी हुई है यहाँ पर। ये आ गई है और इसका सिंपल स्नो का किंग साइज़ का मेल है। इन्होंने एक बच्चा निकाला है। बच्चे का साइज़ भी ठीक है, इतना कोई ख़ास नहीं है, बस सही है। जब भी ये बड़ा होगा, सेल्फ हो चुका है बच्चा, लेकिन जब ये ब्रीड करेगा अपना एक्चुअल सही है तभी ही निकालेगा। तो ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट जो होती है लेवल टावर केज का, ये वो है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कॉलोनी बनाई हुई है बीच में पार्टीशन निकाल कर, और इसमें मैंने तकरीबन 3 पेयर्स छोड़े हुए हैं। तो ये सामने जो फीमेल बैठी हुई है वाइट वाली, ये कॉन्टिनेंटल की फ़ीमेल है, CCHW की। साथ इसकी ये लाइट बैक OBBB का मेल है और ये फॉन OBBB की क्रेस्टेड में फ़ीमेल है। तो इस फीमेल का जो है वो पेयर बन चुका है जी इस मेल के साथ, फॉन मेल के साथ, सॉरी फॉन फीमेल का इस लाइट बैक मेल के साथ पेयर बन चुका है। ये ऑरेंज बैक किंग ज़बरदस्त हो गई हमारी। नीचे यहाँ पर हमारे पास ये फॉन ब्लैक फेस का इंग्लिश फीचर्स का मेल है माशाल्लाह। ये जो मेल है इसने पेयर बना लिया है इस फीमेल के साथ, जो कि है ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड और क्रेस्टेड में है ये भी फीमेल। ये अब देखिए, तो एक ये मेल इसमें और भी है जो कि NG2B का है। ये भी ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड है ये भी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ में। ये भी इंग्लिश नहीं, ये डच साइज़ में है, डच फीचर्स में है। तो इसमें एक और मैंने फ़ीमेल अंदर छोड़ी हुई है इसके साथ, इसने अभी पेयर तो नहीं बनाया। तो देखते हैं कि हमें इनका क्या करना है और फिर अकॉर्डिंगली इनको हो सकता है कि मैं पेयरिंग इनकी तोड़ कर तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की पेयरिंग ही डाल दूँ इंशाल्लाह। तो जी ये अपडेट है हमारे कुछ बाहर वाले केज की। और जब मैं UAE में था तब वहाँ पर ही मैंने कुछ जो मज़ीद बर्ड्स हैं वो भी ऑर्डर कर लिए थे। तो हमारे वो बर्ड्स भी रिसीव हो चुके हैं इंशाल्लाह। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी वो किस किस्म के पेज हैं, आपको देखकर वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आएँ चलें, अब आपको मैं वो वाले पेज दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से जी ये हैं वो बर्ड्स जो हमने रिसीव किए हैं। आप देखें इसमें किस किस किस्म की माशाल्लाह से प्यारी प्यारी मेडिशन मौजूद है। इसमें तकरीबन 7 मेल हैं और 6 जो हैं वो फीमेल्स हैं। तो फुल ऑरेंज की भी इसमें पेयर्स हैं काफ़ी सारे माशाल्लाह से। और पेस्टल ब्लैक फेस का भी एक मेल है, एक डोमिनेंट क्रीम का भी मेल है, और इसी तरह से ही डोमिनेंट क्रीम की फ़ीमेल भी है एक, और ब्लैक फेस की भी फ़ीमेल्स हैं, ऑरेंज की भी फ़ीमेल्स हैं। तो बहुत ही अच्छी जो है म्यूटेशन जो है हमने रिसीव की हैं। अच्छा, इनमें से जो है ना अब 3 पेयर्स जो हैं वो मुझे भिजवाने हैं शहज़ाद अरशद भाई को, ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म्स वाले। तो वो भी जो है इंशाल्लाह हम 1 से 2 दिन में जब वो आएँगे तो उनकी अमानत उन तक पहुँचा देंगे। तो इनको देख के भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। बाकी ये जो है ये हमारा वो सेटअप था। अच्छा, ये अंदर जो रूम है मेरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली है मेरा लॉन्ड्री रूम, और इधर भी मैंने कुछ अपने बर्ड्स जो हैं वो शिफ्ट किए हुए हैं। एक मेरा ये पेयर है, ये जो है ये है बेसिकली चारकोल स्प्लिट का पेयर। दोनों जो मेल और फीमेल हैं वो दोनों चारकोल स्प्लिट हैं, और इन्होंने भी एक दफ़ा ब्रीड की है, लेकिन उनके बच्चे भी इसी तरह से कोई पीछे लुक आफ्टर करने वाला नहीं था, तो वो बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और उसके अलावा ये जो मेरे पड़े हुए हैं 2 केजेस, ये ऊपर वाला जो है ये हॉस्पिटल केज है, और जो नीचे वाला है वो भी एक छोटी सी कॉलोनी है जो कि मैं बना कर गया था एक्स्ट्रा बर्ड्स की। यहीं से मैं निकाल कर जो है फिर अपने ब्रीडिंग केज में डाल देता हूँ। और यहाँ पर सारी इनकी मेडिसिन वगैरह और ये बाकी स्टोर की जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी वो पड़ी हुई हैं। तो जी ये सारे वो बर्ड्स हैं जो कि शदीद किस्म के बीमार हुए हुए थे। तो इनको मैंने आकर सबसे पहले यहाँ पर अलग किया है। अभी थोड़ी देर में जब धूप निकलेगी तो इनको मैं धूप लगवाऊँगा सही तरह से। इसमें एक गोल्डन का भी मेल है, और एक फ़ीमेल जो है वो आउल फिंच की भी है, वो पीछे बैठी हुई है, थोड़ी सी वो शाय है तो वो सामने सही तरह से नहीं आती है, अब नज़र आएगी आपको, वो ऊपर बैठी हुई है। ये आ गई सामने, फ़ॉन आउल की ये फ़ीमेल है।
इसके बाद जी ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है। इसमें मैं आपको दोबारा जॉइन करता हूँ, लाइट का इशू है, लाइट ऑन करके मैं जॉइन करता हूँ। ये है जी हमारा नीचे वाला पोर्शन, इसमें भी ये कुछ बर्ड्स पड़े हुए हैं। ये एक स्ट्रॉबेरी का मेल है इसमें, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा पीसेस हैं। ये काफ़ी अच्छी फ़ॉन ओबी की फ़ीमेल है, इसने लास्ट ईयर मेरे पास बच्चे निकाले थे और अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं सर्वाइव कर पाए। एक इसमें CFW ब्लैक फेस की फ़ीमेल है, और एक योमो की फ़ीमेल है, और एक वैसे ही जो BB का मेल है जो कि स्प्लिट है ब्लैक फेस का, NG का, वो भी इसी में ही मौजूद है। और उसके साथ अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये एक और छोटी सी मज़ीद कॉलोनी बनी हुई है, जिसमें कुछ पेस्टल्स हैं, कुछ मज़ीद स्लिट योमोज़ हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स इसमें भी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनको वक्तन ब वक्तन जो है वो ब्रीडिंग के लिए मैं निकालता रहता हूँ यहाँ से और ब्रीडिंग पर लगाता रहता हूँ। इसमें भी माशाल्लाह आपको सामने अंडे भी नज़र आ रहे होंगे, और ऊपर एक फीमेल भी बैठी हुई है। ये लाइट बैक ओ बी की है, और इसका मेल जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी लाइट बैक ओ बी का है। तो CFW डोमिनेंट सिल्वर सामने मेल बैठा है, वो भी सामने नज़र आ रहा होगा आपको। फैंसी फ्लोरिडा भी है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सी म्यूटेशंस हैं। तो जी लेट्स सी कि इनकी प्रोग्रेस हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसमें ब्लैक फेस भी है, तो ओवरऑल तकरीबन काफ़ी सारी म्यूटेशंस यहाँ पर भी हैं। तो ये था जी एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे सेटअप का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है कि इनकी ब्रीड भी हम अच्छी सी ले सकेंगे जाने से पहले ही, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद मेरी वापसी भी है। तो उससे पहले पहले उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अंडे वगैरह हम इनके ले सकेंगे। तो जी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर पसंद आई है तो जी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी फिर वही छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूज़ माशाल्लाह काफ़ी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी बहुत सारी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।